मेरे YouTube चैनल सखी सहेली में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओवुलेशन किट के बारे में। ओवुलेशन किट के इस्तेमाल में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें या उसकी सॉल्यूशन कैसे करें। कुछ लोग पूछते हैं कि मुझे ओवुलेशन डे पता नहीं है, मुझे फॉलिकुलर स्टडी कराने का भी टाइम नहीं है या टाइम नहीं मिलता मुझे, तो इसमें मैं किट का इस्तेमाल करूं या ना करूं। अगर मैं किट का इस्तेमाल करती हूं तो वो किस दिन से करूं या कब से करूं, और मुझे इस किट का इस्तेमाल किस डेट से करना चाहिए। कुछ लोग की ये दिक्कत है, वो किट का इस्तेमाल करते हैं बट रेगुलर ही उनके 2 डार्क लाइन आ जाते हैं। वो 20-25 दिन के बाद भी चेक करते हैं तभी भी उनका डार्क लाइन आते ही रहता है। कुछ लोग की ये प्रॉब्लम है, वो आज चेक करते हैं फिर 2-4 दिन बाद चेक करते हैं, फिर 2-4 दिन बाद करते हैं। तो उनको कैसे पता चलेगा ओवुलेशन डे कब होता है या कब हुआ है उनको। कुछ लोगों की ये दिक्कतें हैं कि वो ओवुलेशन किट से डेली चेक करते हैं बट वो पूरे महीने चेक करते हैं बट उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको ओवुलेशन हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि उनकी कोई लाइनिंग ही नहीं आती, कोई लाइन ही नहीं आती है। आती भी है तो कभी फेड लाइन आती है। उनसे वो कंफ्यूज रहते हैं मेरा ओवुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या मुझे होता भी है या नहीं होता है। तो आज हम आपको बता दें कि ओवुलेशन किट ये नहीं बताता है कि ओवुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ओवुलेशन किट ये LH हार्मोन को बताता है। अगर आपके बॉडी में LH हार्मोन इंक्रीज होगा या उसका लेवल बढ़ेगा तो ओवुलेशन किट सर्च करेगा कि बॉडी में LH बढ़ने के 24 घंटे बाद आपका ओवुलेशन होता है। आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ओवुलेशन किट आपका ओवुलेशन डे बताता है। वो सिर्फ सर्च बताता है ओवुलेशन डे कब होगा या हो रहा है, होने वाला है। किट कभी ये नहीं दिखाती है कि ओवुलेशन हुआ है या होने वाला है। किट हमेशा ये दिखाती है कि आपके बॉडी में ओवुलेशन सच आया है। कि ये दिक्कत है, उनका एग रप्चर नहीं होता है, उनके अंडे रप्चर नहीं होते हैं। तो आपको हम बता दें ओवुलेशन किट ये नहीं बताता है कि आपका अंडा रप्चर हुआ है या नहीं हुआ है। ओवुलेशन किट ओनली आपके LH हार्मोन के लेवल को बताता है। जैसे ही वो बढ़ता है आपके बॉडी में, ओवुलेशन किट उसको शो करने लगता है, उसमें डार्क लाइन आने लगती है। जैसे उसका लेवल बढ़ जाता है तो दो पिंक डार्क लाइन हो जाती है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आज हमारा ओवुलेशन डे है, वो भी उसके 24 घंटे बाद। बहुत लोगों की ये दिक्कत है, मेरा अंडा रप्चर नहीं होता, वो सिस्ट में बदल जाता। तो किट ये नहीं बताती। किट की जो मेन दिक्कत है वो LH हार्मोन जब पीक पे होता है तो किट बताएगा। तो ये कब होता है? जब आपका AMH हाई होगा, उस टाइम पे LH एंड FSH हार्मोन का रेशो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, जिससे किट में 2 डार्क लाइन दिखती है। किट से आप दिन में कभी भी चेक करते हैं तो आपका 2 डार्क लाइन आता है। ये किन केस में होता है? जब आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, AMH लेवल कम होता है, तभी भी आपका LH एंड FSH का हार्मोन्स रेशो बढ़ जाता है। उससे किट में 2 डार्क लाइन दिखती है। तो किट हमेशा LH हार्मोन को बताती है।
यदि आपका किट में हर दिन पॉजिटिव आता है तो आपको पीसीओडी की दिक्कत है या वहाँ पे आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस है, उस टाइम पे भी आपका किट पॉजिटिव बताएगा, क्योंकि आपका एएमएच हाई होगा तो एलएच हार्मोन एंड एफएसएच हार्मोन्स की रेशो भी बढ़ेगा, जिससे कि किट पॉजिटिव बताएगा। जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस होगा तब बॉडी में एलएच सर्जी नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन बनता ही नहीं है। यदि आपको बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल अच्छा नहीं बनता और एफएसएच अच्छा नहीं बनता तो वहाँ पे फॉलिकल मैच्योर नहीं होता, तो बॉडी रप्चर करने का हार्मोन क्यों बनाएगा? नहीं बनाएगा। यदि इस तरह आपका हार्मोन बैलेंस है, नॉर्मल है, तो आपके बॉडी में 12, 13, 14वें दिन, अगर आपकी नॉर्मल साइकिल है तो 12वें और 13वें और 14वें दिन में एस्ट्रोजन एंड एफएसएच एंड एलएच बढ़ेगा, जिससे आपका फॉलिकल ग्रोथ होगा, उसके तो एलएच का लेवल बढ़ेगा। उसके बाद आपके 24 आवर में ओव्यूलेशन होता है, तो उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो सके। इससे इस तरह आपकी पूरी साइकिल चलती है। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि आपके इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह हमारी बॉडी में पूरा साइकिल चलता रहता है। तो अगर आप किट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जनरली लोग किट का इस्तेमाल कब करते हैं? क्योंकि उनके पास आजकल इतना टाइम नहीं होता है और ना ही उनके हस्बैंड के पास इतना टाइम होता है। अगर किसी कोई 2-3 साल से ट्राई कर रहा है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है इस चीज़ से, तो वो उसका मन नहीं करता है रखने के लिए, तो आदमी रिलेशन नहीं रख पाता है। इसकी वजह से ज़्यादातर लोग ओव्यूलेशन किट का यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे, जो कि कभी एक्यूरेट बताती नहीं है। कभी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो तो उस टाइम पे वो नहीं बताती है। इसकी वजह से हमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि हमारे अगर हम इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा रहे हैं या कुछ करा रहे हैं जिससे कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कब क्या हो रहा है, तो हमारी दवाइयों का एंड किट का खर्चा दोनों ही वेस्ट चला जाता है, और ऊपर से हमारा जो मंथ खराब होता है वो चला जाता है। वो उससे बड़ा कोई पेनफुल नहीं होता है कि हमारा पूरा महीना खराब हो गया, जिसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम नेक्स्ट मंथ का फिर वेट करते हैं। तो सबको इन्फेस्पिक होती है कि हम ओव्यूलेशन डे के बारे में जानें। ओव्यूलेशन डे के बारे में सबको जानने की इच्छा रहती है, क्योंकि उसी 1-2 दिन में अगर हम रिलेशन रख लेते हैं तो हमें प्रेगनेंसी रुक जाती है या रह जाती है। इसलिए हमें इच्छा होती है या हम जानना चाहते हैं कि हमारा किस दिन ओव्यूलेशन होता है। हम एक्यूरेसी से जानना चाहते हैं ताकि हम उस दिन में अपना रिलेशन रखें और हमें प्रेगनेंसी रुक जाए, रह जाए, ताकि हमारा पूरा महीना ख़राब ना हो, हमें नेक्स्ट मंथ का वेट ना करना पड़े। क्योंकि इससे बहुत टाइम जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं, 2 साल 3 साल, उनको 1-1.5 साल हो गया, उनको इरिटेशन हो जाती है इस चीज़ से, उनका रिलेशन भी रखने का बिल्कुल मन नहीं करता। इसलिए वो जानना चाहते हैं ताकि वो 1 से 2 दिन में रिलेशन रखें तो उनकी प्रेगनेंसी रुक जाए। तो इसके लिए मैंने पीछे साइन एंड सिम्टम का मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख के घर बैठे जान सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब होगा, कब नहीं होगा। आप उसको फील कीजिए, आपके बॉडी में क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं या
आप एकदम इन ऑब्जर्वर बन जाइए कि मेरे को कब क्या हो रहा है। उस चीज़ से लेके आप अपने ओवुलेशन डे को ट्रैक कीजिए और उसके बीच में आप रिलेशन रखिए, तो ज़रूर आप माँ बनेंगी, बन जाएंगी। आप उस चीज़ को ध्यान दीजिए, तो ये थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा कि मुझे कब और क्या करना चाहिए। अगर आप 2 दिन रिलेशन रख लेते हैं, बाकी के दिन आप रिलेशन नहीं भी रखते हैं तो भी चलेगा। आपका पूरा महीना तो वेस्ट नहीं जाएगा ना, आपका कम से कम महीना बचेगा कि हाँ ठीक है, क्या पता इस महीने में मेरा कुछ हो जाए, कुछ मेरा भगवान भला कर दे। तो इस चीज़ को रखिएगा और मेरी तरफ से दुआ रहेगी कि हर लेडीज़ माँ बने, सब कोई बने। भगवान से मैं प्रार्थना करूँगी। और जिनको भी मेरी वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो डालती रहूं और आप लोग उसको वॉच करते रहिएगा, देखते रहिएगा, ताकि आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। इससे तो बेस्ट ही रहेगा कि आप साइकिल के या मेंसेस के 9वें दिन के बाद हर 2 दिन या 1 दिन के बाद अल्टरनेट डे के बाद हम रिलेशन रखें, उसके 22वें 23वें दिन तक, तो हमारे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि हमारा पूरा महीना ख़राब नहीं जाएगा। इस तरह हम किट के भरोसे रहेंगे तो हमारा पूरा महीना ख़राब हो जाएगा, जिससे कि कभी ओवुलेशन नहीं हो रहा हो या कभी हमारा हार्मोन्स इम्बैलेंस हो या कुछ भी हो इन केस, तो कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ ठीक है, हमने रिलेशन बनाया है इतने से इतने टाइम तक, तो क्या पता हमारी प्रेगनेंसी हो जाए तो हम कम से कम हमारा पूरा महीना ख़राब नहीं जाएगा। अगर किट के भरोसे रहेंगे या ओवुलेशन के भरोसे रहेंगे तो अगर हमारे बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो किट कभी सही रिजल्ट नहीं देगा और हमारा पूरा महीना ख़राब हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको क्या है, कैसे है, आपको क्या जानना है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगी। अगर आप मेरी वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा आगे, ताकि और लोग को इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मैं दुआ करूँगी कि सब लोग माँ बने। मेरी तरफ से मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी। और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।